अगर आप राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, तो सर्वोपरि आपका देश होना चाहिए। लेकिन मीडिया की दलाली ने, मीडिया की चापलूसी ने, मीडिया की चाटुकारिता ने हमारे और आपके दिमाग में यह भरते गया, कोई भी काम कर रहा है तो मोदी सरकार, कुछ भी हो रहा है मोदी सरकार, कहां हो रहा है, कौन कर रहा है तो मोदी सरकार, कौन करवा रहा है मोदी सरकार। तो भारत सरकार कहां गया? हम जिस देश के नागरिक हैं उस देश की सरकार कहां चली गई? निकम्मो मीडिया, ये तो बताओ मुझे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आज बड़ा एक विचित्र बात हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप देखते होंगे इस तरह की पंचायत मीटिंग आपके गांव में भी होता होगा, और होता भी है, हर जगह होता है। तो जब कोई भी बात पर चर्चा होती है गांव में, गांव के लोग बैठते हैं, कोई वाद विवाद हो उस पर चर्चा करते हैं, सही को सही, गलत को गलत, और कोई फैसला लेते हैं। कई बार हम कोई सार्वजनिक काम समाज में करते हैं जो पूरे समाज के लिए होता है, पूरे गांव के लिए होता है, तो उस पर भी चर्चा करते हैं। कई बार चंदा करते हैं, चाहे कभी मंदिर बनाने की बात हो गांव में, कभी होता है लोग मानते हैं, अपने अपने देवता सबके हैं, उसको पूजते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर कहीं भी करने से, कहीं बैठने से अगर आपके दिमाग में अच्छी विचार आ रही है, कम से कम कुछ ही देर सही, जैसे भगवान के दरबार में लोग डरता है इस बात को भी जान के, तो क्या गलत चीज़ है? गलत नहीं है। तो कभी मंदिर ही बनाते हैं तो गांव के लोग चंदा करते हैं। जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है तो हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से कुछ ज़्यादा देते हों, कुछ लोग कम दे पाते हैं, कुछ अमीर लोग भी कम देते हैं, गरीब लोग भी ज़्यादा देता है, कई सारी चीज़ें हैं। कभी गांव में बर्तन खरीदना होता है भंडारा करने के लिए, कि भाई किसी को भी ज़रूरत होगा ना तो 10 गो बर्तन खरीद लो, सब लेके जाना। किसी के बेटी का शादी हो, किसी का बर्थडे हो, किसी का श्राद्ध हो, कुछ भी हो, तो लोग लेके जाते हैं। पूरे गांव मिल के, पूरा समाज मिल के खरीदता है और सब मिल के इस्तेमाल करता है। आप ये देखे होंगे कि अगर कोई व्यक्ति पर्सनल पैसा से खरीदता है तो इस बर्तन पर अपना नाम लिख देता है, या अपने मंदिर पर अपने माता पिता का नाम लिखवा देता है। यह भी होता है कि जब पूरे समाज मिलके उसको करता है ना, आपके गांव, रियल बात है ये, जब गांव में पूरे समाज मिलके एक मंदिर बनवाता है तो किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लिखा होता है वहां पे। हाँ, एक चीज हो सकता है कि किस किस ने दान दिया उसके लिस्ट में नाम लिखाता है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन भर गांव मिलकर चंदा दे और एक व्यक्ति अपना नाम लिखवा ले, ऐसा कभी देखे हैं? और गांव वालों ने होने दिया? नहीं होने दिया होगा। सेम यही चीज ऊपर उठ के जाती है। मैं आपको बताऊं कि 7 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। मैंने बताया था कि पहले आता था इंदिरा आवास योजना। मैं खुद एक मुखिया हूं, मुझे पता है। तो पहले हम सुनते थे, उस टाइम तो मुखिया नहीं थे, इंदिरा आवास योजना आता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने इंदिरा आवास योजना को खत्म किया, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना किया। हम लोग को अच्छा लगा, किसी एक ही व्यक्ति के नाम से इंदिरा आवास योजना है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, इसका मतलब कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से रहेगा। लेकिन मोदी जी ने अपने नाम से कई सारी चीजें बनवा दी। अब आपको बताते हैं, पहले भारत सरकार हुआ करता था, अब मोदी सरकार होता है। इसका जीता जागता उदाहरण अभी बीपीएससी के एग्जाम में आया, क्वेश्चन आ गया। 7 महीना पहले मैंने बनाया था वीडियो और मैंने बताया था कि कैसे इस देश का दलाल मीडिया और चाटुकारिता करने वाले पत्रकार और जो खबर छापने वाली अखबार है, कैसे भारत सरकार खत्म करते जा रहा है इस देश से, और सिर्फ मोदी सरकार लिख रहा है। बहुत लोगों को लगेगा कि ये पागल आदमी है का, ये मास्टर है कि क्या है, ये मोदी सरकार से इसको क्या एतराज है। मैं पूछता हूं, आपके गांव में आपने 500 रुपया चंदा दिया, लेकिन एक व्यक्ति ने 800 रुपया चंदा दे दिया, तो आपका कहीं नाम ना लिख के उस व्यक्ति का नाम उस मंदिर पर लिख दिया जाए, आप होने देंगे? या अपने गांव में होने दिया होगा? नहीं होने दिया होगा, नहीं ना। लेकिन फिर यहां कैसे आप बर्दाश्त कर लेते हैं? यह दोहरा चरित्र आपके अंदर कैसे आता है? अब हम आपको समझाते हैं। आप इस वीडियो को देखिए पहले, जो 7 महीना पहले मैंने बोला था। मोहन सिंह, राष्ट्र के नाम संदेश। सोचिए 10 साल पहले ऐसे लिखे जाते थे। क्या लिखे जाते थे? गुड बाय मनमोहन। यहां देख लीजिए, पीएम मनमोहन सिंह
यहां नहीं लिखा जाता था मनमोहन सरकार। उस समय के कोई पत्रिका जब प्रकाशित होती थी, देखिए भारत सरकार की रूपरेखा, अगर कोई योजना तैयार होती थी तो वहां लिखा था मनमोहन सरकार नहीं, भारत सरकार की रूपरेखा। और आज देखिए गैस सिलेंडर जो कि सरकारी पैसा से दिया जाता है, इस देश के पैसा से दिया जाता है, उज्ज्वला योजना पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। मोदी सरकार, भारत सरकार नहीं लिखता है यहां तक कि खबर अखबार में भी जब छपती है, अब देखिए न्यूज 18 का, गरीबों के लिए वरदान है मोदी सरकार की यह 7 योजनाएं, बदली आम लोगों की जिंदगी। अब जरा सोच के देखिए कितनी चाटुकारिता, कितनी चापलूसी हो रही है। जहां पर लिखा रहा है गरीबों के लिए वरदान है मोदी सरकार की 7 योजनाएं, भारत सरकार नहीं बोला जा रहा है। इस देश से बड़ा मोदी सरकार हो गया, इस देश से बड़ा पार्टी बीजेपी पार्टी हो गया। दोस्तों हमेशा याद रखिए, अगर आप राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, तो सर्वोपरि आपका देश होना चाहिए। लेकिन ये मीडिया की दलाली ने, मीडिया की चापलूसी ने, मीडिया की चाटुकारिता ने हमारे और आपके दिमाग में यह भरते गया, कोई भी काम कर रहा है तो मोदी सरकार, कुछ भी हो रहा है मोदी सरकार, कहां हो रहा है, कौन कर रहा है तो मोदी सरकार, कौन करवा रहा है मोदी सरकार। तो भारत सरकार कहां गया? हम जिस देश के नागरिक हैं उस देश की सरकार कहां चली गई? तो आपने देखा इस वीडियो को, क्या खेल है। अब ये मीडिया और अखबारों का प्रभाव कहां तक पड़ा इसको देखिए। अब क्वेश्चन आया है पीपीएससी के एग्जाम में, 17 नंबर क्वेश्चन, जिस एग्जाम पर अभी विवाद चल रहा है। 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिए गए, गिरिराज सिंह बेगूसराय, भूपेंद्र यादव अलवर, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मुंगेर, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर। यहां क्या लिखा गया? भारत सरकार नहीं, मोदी सरकार लिखा गया। दोस्तों बड़ा गौर करने वाली बात है, कोई भी बातें हो रही मोदी सरकार, मोदी सरकार, तो भारत सरकार कहां गया? इस भारत का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी सरकार का प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश के, जिस देश के आप नागरिक हैं, इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कौन है? क्या भारत के प्रधानमंत्री नहीं है? अगर हैं तो कोई भी योजना में अब मोदी सरकार क्यों लिखा रहा है, भारत सरकार क्यों नहीं लिखी जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पार्टी भक्त होते होते हमारी देशभक्ति खत्म हो गया हो अंदर से? क्या इस देश से बड़ा कोई पार्टी हो सकता है? अगर आप देशभक्त हैं, आप राष्ट्रभक्त हैं, तो सर्वोपरि आपका देश होना चाहिए। जैसे आप एक गांव में पूरे समाज के लोग मिलकर एक बर्तन खरीदते हैं, तो कोई एक व्यक्ति उस बर्तन पर अपना नाम नहीं लिख सकता है, तो इस पूरे देश पर एक व्यक्ति अपना नाम कैसे लिख सकता है? ये सोचने का विषय नहीं है। हो सकता है कि मुझे आप कहेंगे कि ये मोदी का विरोधी है, हो सकता है मैं मोदी का विरोधी हूं, पर देश विरोधी तो नहीं हूं। अगर मेरी बात देश विरोधी हो तो मेरा विरोध कीजिए। अगर मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी भी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई चीज गलत हो रहा है और आप उसके लिए आवाज नहीं उठाते हैं तो समझ लीजिए आप इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक नहीं हैं। आप बताइएगा जरूर इस कमेंट बॉक्स में कि सरकारी योजनाओं पर भारत सरकार होना चाहिए था या मोदी सरकार होना चाहिए था? उज्ज्वला योजना पर मोदी सरकार होना चाहिए या भारत सरकार होना चाहिए? क्योंकि मोदी जी अपना पैसा से तो नहीं देते हैं। आपके घर में जो गैस सिलेंडर आता है या सब्सिडी आया, कुछ भी आया, या शौचालय आया, आवास आया, कुछ भी आ जाए, तो ये देश के पैसा से आता है, यानी भारत सरकार। मोदी जी भारत सरकार में प्रधानमंत्री हैं, ना कि मोदी सरकार में प्रधानमंत्री हैं। और रही बात मोदी सरकार की, तो मोदी सरकार कहने पर तो पूरे बीजेपी सरकार उससे पहले होनी चाहिए, और बीजेपी सरकार भी तब होती जब बीजेपी अकेले, पूरे गठबंधन न करके अकेले ही प्रधानमंत्री बनाती। लेकिन ये तो गठबंधन की सरकार है, तो हमें तो कहना है कि इसमें जो गठबंधन में लोग हैं उनको भी विरोध करना चाहिए था भाई, कि तेरी सरकार कहां है,
इसमें सहयोग तो आपका भी है, आपके दल ने भी सहयोग दिया, तो आपकी सरकार का तो नाम ही नहीं है, मोदी सरकार है केवल। तो खैर नेता सब तो इस बात नहीं समझेंगे, लेकिन आप अगर पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा मोदी सरकार सर्वप्रथम होना चाहिए, भारत सरकार सर्वप्रथम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।